नहीं पा रहे थे वे चलने लगे। जिनके जिस्म पर जख्म थे उनके जख्म भर गए। जो वीरान इलाका कुछ देर पहले सूना पड़ा था वो हरा भरा हो गया। खेती किसानी के खेत उठ खड़े हुए। जो जमीन बरसों से बंजर थी वो कुछ ही मिनटों में घना जंगल बन गई। प्यासे लोग जब मीठा पानी पी चुके तो कहने लगे, हमने कभी इतना मीठा और लजीज पानी नहीं पिया। हमने कभी इस पेड़ के पास से पानी की नदी बहते नहीं देखी। ये कैसा पानी है, कहाँ से आ रहा है? शेख अब्दुल कादिर जीनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, इसकी खोज में मत रहो कि पानी कहाँ से आ रहा है। बस ये समझ लो कि देने वाला कोई इंसान नहीं है। ये मैंने कोई जादू नहीं किया। ये सब कुछ देने वाली वो पाक ज़ात है जो तुम्हारा और मेरा रब है, जो इस पेड़ का भी रब है। पुजारी बोले, तो आप जो पढ़ रहे थे वो क्या था? आपने कहा, वो इबादत थी, असल इबादत। उसको नमाज कहते हैं। पेड़ों के आगे हाथ जोड़कर पूजा करना, उनको मनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसकी इबादत की जाए जिसने इस पेड़ को बनाया है। फिर आपने विस्तार से उन्हें बताया, अल्लाह कौन है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता, ना इस जहां में न उस जहां में, उस जैसा कोई नहीं है। फिर उन पुजारियों ने पूछा, तो आप कौन है, ये तो बताइए। आपने जवाब दिया, मैं उसका एक आज़ाद बंदा हूं जो उसके दीन के काम में लगा हुआ है और दीन इस्लाम को फैला रहा हूं। पुजारी बोले, तो क्या ये सब आपने नहीं किया? आपने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से ये काम करवाया है, लेकिन असल में हाथ उसी का है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना है, लेकिन दुआ को सुनने वाला तो वही है। तुम लोग अगर उसकी हकीकत को जान जाओ तो सजदे से सिर नहीं उठाओगे। तुम्हें अपने रब के सिवा कोई दिखाई नहीं देगा। हर ऐब से, हर कमी से पाक है। सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबाए अब भी ये देख रहे थे कि सूखे तालाब से पानी की धारा कैसे बह निकली। पूरा इलाका जल थल हो गया। ऐसा तो कभी हमारे किसी पंडित ने न बताया न सुनाया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से यहाँ पानी भेजा है। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है, ए बंदो सुन लो, उनकी दुआओं को पूरा कर देता है। तो मेरे साथियों, यहाँ खड़े होकर इस पेड़ से मत कहो कि हमें पानी दे, हमारी प्यास बुझा दे। उसे देने वाला भी अल्लाह ताला है, उस पर सब्जी उगाने वाला भी अल्लाह ताला है, उसके करीब सूखी नदी से पानी चलाने वाला भी अल्लाह ताला है, इस ज़मीन को सैराब करने वाला भी अल्लाह ताला है, ज़र्रे ज़र्रे को बनाने वाला भी वही है। तो तुम इधर उधर मत जाओ, भटकते मत फिरो, उस खालिक की तरफ रुजू करो, उससे मांगो, वो दिलों में है। क्या तुम्हें ये कोई आसान सा कमाल लगता है? और अगर ये जादू भी होता तो कितनी देर चलता? असल में जो रब्बे वाहिद है उसका हुक्म कभी टलता ही नहीं। फिर आपने ये मुबारक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह के सामने सब सजदे में हैं? आसमानों वाले, ज़मीनों वाले, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान भी, और बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका। तो तुम चाहोगे कि तुम भी अजाब वालों में हो जाओ? अगर अजाब से बचना चाहते हो तो उस रब की राह अपना लो। सजदा सिर्फ उसके सामने किया जाता है, किसी और वस्तु को, किसी और चीज़ को सजदा जायज़ नहीं। अरे इंसान तू कुछ भी नहीं, किस गंदे पानी से बना है। फिर भी अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किए हैं। कभी अंबिया दिए, कभी अहले बैत, कभी सहाबा, तो कभी औलिया अल्लाह दे दिए। लेकिन ये कम अक्ल इंसान समझता है कि सब कुछ मेरी वजह से है। वो बूढ़ा पंडित वहीं खड़ा ये सब देख रहा था, वो ये सब होते हुए देख रहा था। वो पीछे हटकर वहां से जाने लगा। तब हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहाँ जाते हो तुम? जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ ये पानी की नदी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी, और देखना तुम अपने पूरे गांव तक पानी की ये धारा बहती देखोगे। बल्कि जाकर देखो, अब वहाँ की सूखी नदियाँ भी अल्लाह ताला की हम्द बयान करती हुई जिक्र इलाही में डूबी हुई बह रही होंगी। आपकी ये बात सुनकर वो बूढ़ा पंडित तेज कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। आपने अपने साथी को इशारा किया, चलो हम भी उसके पीछे चलें। दरख्त के करीब से बहती वो पानी की धारा आपके साथ साथ थी। आप भी उसी के किनारे किनारे गांव की तरफ बढ़े। जो लोग पहले ही आप पर ईमान ला चुके थे वो भी साथ हो लिए। गांव पहुंचकर सभी में खुली आंखों से वो नज़ारा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जहां कभी सूखी ज़मीन थी वहां अब पानी की नदी सैलाब की तरह बह रही थी। गांव के रहने वालों को ये पता ही नहीं था कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से क्या मांगा है। पर जिन लोगों ने अपनी आंखों से ये करिश्मा देखा वे कहने लगे, हम भी आपके रब को मान गए, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। इससे बेहतर मिसाल हमने आज तक नहीं देखी। हमें ऐसा किसी ने नहीं सिखाया न बताया। हमारे दिल रोशन हो गए, आपने हमें समझ दे दी। अब भी अगर हम अंधे बने रहे तो हमसे बड़ा अक्ल का और दिल का अंधा कोई नहीं होगा। आपने उन्हें कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गांव वाले आपसे मिलकर बेहद खुश हुए। आपने उनसे कहा, पहले सबको पानी पिलाओ।
उस नहर का साफ पानी सबने पिया। जो लोग प्यास से बेहाल थे उनकी बरसों की प्यास बुझ गई। उस पानी में अजीब बरकत थी। जो उसे पीता ऐसा लगता कि उसकी सालों की प्यास मिट गई हो। ये पानी जानवरों को भी तंदुरुस्त कर रहा था। वो बकरियां जो दूध नहीं देती थीं और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थीं, अब मोटी ताज़ी हो गईं और दूध देने लगीं। बच्चे खुशी से गाने लगे। उन्हें कई सालों बाद ऐसी नेमत नसीब हुई थी। फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा, अब जाओ और अपने लोगों को बताओ कि ये सब क्यों हुआ है। वे लोग अपने घरों को लौटे और अपने घरवालों से कहा, ये अल्लाह वाले हैं, दरवेश हैं, इन्हीं की दुआ से आज हमारे दरख्त हरे भरे हो गए। सिर्फ दरख्त ही नहीं बल्कि ये पानी की नहर और सरसब्ज वादियां भी इन्हीं की दुआ का असर है। घरवाले कहने लगे, तो क्या ये कोई बहुत बड़े देवता हैं, क्योंकि ऐसा काम तो कोई देवता ही कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह पाक इनकी दुआ को रद्द नहीं करता। इन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ दे दिया। हमें इन्होंने एक ऐसे मजहब की तालीम दी जिसकी वजह से हम सुधर गए। हम तो समझ रहे थे कि हमारा वो पेड़ ही पवित्र है। हम सब उसी पेड़ को मनाने में लगे थे। असल में तो हम अपने असली रब को नाराज कर रहे थे। फिर उसी अल्लाह ने अपने प्यारे वली को हमारे पास भेजा और उन्होंने हमें सिखाया कि इस दीनी तालीम में किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता बल्कि दिलों को जोड़ा जाता है। इसमें सिर्फ इंसानियत है, इंसानों की भलाई है। हमने उनके अमल से यही सीखा कि वे हमें जानते तक नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमारी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान किया। उनकी मीठी जुबान और हसीन लहजे ने हमें मजबूर कर दिया कि हम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। अब हमें समझ आ गया कि जिंदगी का असली मकसद औरों के काम आना है, तो तुम लोग भी उनके दीन को अपना लो। गांव वालों की ये गवाही सुनकर बाकी लोगों के दिल से भी जिद उतर गई। सबने वादा किया कि अब आगे से किसी चीज की पूजा नहीं करेंगे, किसी को अपना खालिक मालिक खुदा नहीं मानेंगे सिवाय अल्लाह ताला के। अब वो बूढ़ा पंडित जब कुछ ना कर पाया तो उसने अपनी आंखों से आपकी सच्चाई देखी और सजदे में चला गया। उसने कहा, ये लो, मैंने सजदा कर लिया उस अल्लाह के आगे जिसके आगे आप सजदा करते हैं, बस आप मुझे भी कलमा पढ़ा दें। फिर शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस गांव से कभी भी वो पानी खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर किसी मौजू पर कोई वीडियो देखनी हो तो उसका भी राय इजहार कमेंट के जरिए ज़रूर करें। हम इंशाअल्लाह कुछ लम्हों में वो वीडियो आपके सामने पेश करेंगे जिससे आप कायदा हासिल कर सकेंगे। आपसे हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।